में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे इस समय रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें या अन्य किसी भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चनों की भरमार रहती है। हमारा ये चैनल आपको प्रतिदिन शाम 7 बजे तक एक लाइव सेक्शन स्टार्ट कर रहा है, जिसमें आप हर कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चनों के विषय में आसानी से जान सकते हैं। आप इसमें प्रतिदिन हिस्सा लीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलते हैं रेलवे के चक्रव्यूह मैथ क्विज में। आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इस प्रकार से दिया गया है कि 3a² माइनस a⁴ का फैक्टर क्या होगा। ये गुणनखंड करना है आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि फैक्टर मीन्स होता है जो दोनों में शामिल हो, इधर भी शामिल हो और यहाँ भी शामिल हो। तो हम दोनों में देखते हैं तो b ऐसा है, b नंबर ऐसा है जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस ग्रुप में शामिल है और इस ग्रुप में भी शामिल है। तो हम b को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अगर b कॉमन हो जाता है तो यहाँ पर बच जाता है केवल 3a² रह ही जाएगा, माइनस b यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर जब डिवाइड होगा, भाग दिया जाता है तो घातें माइनस होती हैं, 4 में से 1 जाएगा, 4 - 1 होगा तो b की पावर आ जाएगी 3। इसका सही आंसर क्या होगा हमको इसमें ढूंढना है। देखिए इसमें सही ऑप्शन लिखा भी नहीं है, तो ये ऑप्शन ही सही होगा। हम यहाँ पर ये भूल से लिख दिया गया है तो हम इसको यहाँ पे इरेज करके काट दे रहे हैं और इसका सही आंसर यहाँ पे नोट करते हैं। इसका सही आंसर होगा b 3a² माइनस b³। ये इसका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 600 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। 3 महीने का साधारण ब्याज आपको इसमें लिखना है कि 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें और हम ज़्यादा समय लगाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको संक्षेप में देखिए। 600 रुपये है, 20% इसका वार्षिक ब्याज है और 3 महीने का पूछ रहा है। तो 3 महीना होता है, 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने। तो 3 महीने का मतलब हो गया 3/12, 1/4, 1/4। साधारण सा सूत्र है इसका, जानते हो, मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय 1/4 कर लेते हैं और प्रतिशत 100 तो रहेगा ही, यहाँ पर करते हैं। देखिए 600 मूलधन था, 20% इसका ब्याज दर था और 3 महीने में मतलब 1/4 और मल्टीप्लाई 100 6 जा 600 और 4 5 जा 20, 4 पंचे 20, 6 पंचे आ जाता है 30। ये देखिए 30 रुपये इसका ब्याज होगा। और भी इसको अगर आसानी से लगाना हो और भी कम समय में लगाना हो तो हम सीधा इसको क्या कर सकते हैं। 600 दिया गया है, 20% है, तो हम तुरंत क्या करें, परसेंट मीन्स 100 होता है, तो 2 अगर 0 रहे तो 0 को पहले कैंसिल कर दीजिए और आराम से यहाँ पर जान रहे हैं तिमाही पूछ रहा है तो 3 महीने माने 1/4, 4 से यहीं पर भाग दे के देख लीजिए, 4 पंचे 20 हो गया, 6 पंचे 30 आ गया, 30 रुपया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 6500 को मानक रूप में मान होगा। मानक रूप में इसमें 6500 का मान क्या होगा। तो एक सीधी सी बात है, 6500 दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 6500, तो 6500 ये हो गया। इसको मानक रूप में लिखना है, माने पावर्स के रूप में लिखना है हमको। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद अगर हम पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ बच जाएगा 6.5, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 2 3 नंबरों के बाद पॉइंट लगा तो 10 की पावर हो जाएगा 3। हमने पॉइंट लगाया तो 1 2 3 नंबरों के से पहले यहाँ पॉइंट लगा, 10 पावर 3। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा का मान क्या होता है। देखो साइन थीटा दिया गया है तो साइन थीटा की वैल्यू तो वही हो रह जाएगी, साइन थीटा ही होगा। लेकिन जो कोसेक का मान होता है वो साइन का अपोजिट होता है, साइन का उल्टा होता है। तो माने 1/साइन, हम कोसेक के स्थान पर 1/साइन लिख सकते हैं। साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा वैल्यू 1।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला शुरू से ही बचपन से ही आप लोगों को सिखाया गया है, लाल बटे कक्का वाला। लाल बटे कक्का फार्मूला की वजह ये साइन की वैल्यू होती है, ये कास की होती है, ये टैन की होती है। इसी साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, और कास का उल्टा हो जाता है सेक, टैन का उल्टा हो जाता है काट। तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो हम कोसेक के स्थान पे 1/sin लिख सकते हैं। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा कि 25 माइनस 9x², इसका फैक्टर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 25 है, यहाँ 9 है, यहाँ x², इसका स्क्वायर लगा है, बाकी किसी का स्क्वायर नहीं है। ये तभी फैक्टर हो सकता है जब इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाए। तो हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो 5² हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर के रूप में लिखना है तो 3 लिख दें, और x का होल स्क्वायर कर दें, हमारे पूरे का स्क्वायर कर दें। तो 3 3 जा 9 हो गया, 5² मतलब 5 5 जा हो गया 25। अब ये एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, a ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फार्मूला है किसका, a² माइनस b² का। ये देखिए साधारण सा फार्मूला है। तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5 माइनस 3x, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5 प्लस 3x। सीधी सी बात है, और इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये देखिए एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लाइव में शामिल हो सकें। ये इस चैनल पर प्रत्येक दिन शाम 7 बजे से लाइव सेक्शन शुरू होता है, जिसमें कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है और समझाया भी जाता है। अब देखिए बहुत साधारण सा प्रश्न है, 0.1 और 0.1 की वैल्यू क्या होगी। अब वैसे तो हम 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 क्या करेंगे तो 1 1 जा 1 ही आ जाएगा, लेकिन 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। तो हम क्या करें, इसके आगे एक 0 लगा दें, और ये इसकी वैल्यू हो गई। अब देखिए 2 अंकों के बाद पॉइंट भी लग गया, और यहाँ पे हो गया। तो यहाँ कितने 0.01 दिया गया, 0.1 0.10, ये बाद में नहीं लगता है 0, पहले ही लग जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। 6 × 6 डिवाइड 6 + 6 - 6। अब देखो भैया ये करना क्या है, इसमें ये बोर्ड मास वाली प्रक्रिया होती है। क्लास 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे भी इसको आसानी से लगा सकते हैं, बस जल्दबाजी नहीं करना है। पहले हमको भाग करना है, तो भाग यहाँ पर है, डिवाइड कर लेंगे। 6 × 6 1 जा हो जाएगा 6, प्लस 6 हो गया -6 हो गया। अब देखो, अब दूसरी प्रक्रिया होती है, इसमें किया जाएगा मल्टीप्लाई। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। देखो 6 1 जा, 1 मिनट, 6 1 जा 6 हो गया, प्लस 6 हो गया, -6 हो गया। थर्ड नंबर पर आता है ऐड करना, तो 6 को 12 कर देंगे, -6 हो जाएगा। 12 - 6 करते हैं तो आता है हमारा 6, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, भाग गु जोगा हिंदी में भाग, गुणा, जोड़ और लास्ट में घटाना, और इसी को बोर्ड मास। तो पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, इस प्रक्रिया से काम होता है इसमें। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में आते रहते हैं। इसी प्रकार के वीडियो यहाँ से हमेशा अपलोड हुआ करते हैं। तो आपको ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और प्रतिदिन अपडेट होते रहना है, और नए नए क्वेश्चनों के विषय में जानकारियाँ, हर प्रकार के जीके कंपटीशन से संबंधित हिंदी, साइंस, सब की जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।